गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। थोड़ा सा आवाज में इशू है क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी थोड़ा सा वॉल्यूम आप ऊपर नीचे करके सारी क्लासेस आप आराम से सुनिए। देखो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में बताने वाली हूँ। अन्वेषण, जांच और विचारण, ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है। देखो, यहाँ पर मैं जो तीनों डिफरेंसेस एक साथ बताने वाली हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में अन्वेषण और जांच का आता है तब भी आप सेम इन दोनों को बताओ। अगर अन्वेषण और विचारण का आता है तो आप इन दोनों को बताओ, या तीनों का आता है तो आप तीनों भी ऐसे बता सकते हो। तो मैं इस क्लास में तीन टॉपिक आपको एक साथ क्लियर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने सम्मन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल बताया है, सम्मन मैटर वारंट मैटर बताया है, बेलेबल नॉन बेलेबल बताया है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बताया है, एफआईआर कंप्लेंट बताया है। इनमें डिफरेंसेस बताए हैं। उन वीडियोस को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं। उसके अलावा देखो, एक छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस रहती है, उसके बीच में आपके लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसके बीच में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए भी मैं जितना बेस्ट हो सके कर सकूं। तो कई बार पीछे वाली क्लास जो माइंड में रहता है तो वो कई बार इस क्लास में भी निकल जाता है। तो आप डीम्ड करो कि मैं उसी क्लास का जो बता रही हूँ। बाकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, आज ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये BNSS का है, क्योंकि BNSS जो हमारा क्या है, एक प्रोसीजर लो होता है। इन्वेस्टिगेशन जो की जाती है उसका प्रोसीजर क्या होता है, वे क्या होता है, ये हम BNSS में पढ़ते हैं। अब देखो, हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, जांच, इंक्वायरी, विचारण, ट्रायल, इन तीनों को इंग्लिश में ये बोलते हैं। अब देखो, ये जो इन्वेस्टिगेशन वर्ड है, इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण, ये हमेशा पुलिस के द्वारा की जाती है। जब भी पुलिस को कोई अपराध की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस डायरेक्ट भी कर सकती है। डायरेक्ट कब करती है, जब कॉग्निजेबल मैटर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तब पुलिस को मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब मैटर नॉन कॉग्निजेबल है तो जब मैजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देगा तभी पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है। इंक्वायरी कौन करता है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। विचारण कौन करता है, ट्रायल कौन करता है, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट करता है। ये जो विचारण में आप यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ विचारण की, ये विचारण BNSS में सेशन ट्रायल भी है, सम्मन ट्रायल भी है, वारंट ट्रायल भी और समरी ट्रायल भी है। वो सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कि सेशन ट्रायल कब होता है, सम्मन ट्रायल कब होता है, वारंट ट्रायल कब होता है। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। देखो, इन्वेस्टिगेशन को पहला डिफरेंस आपका क्या होगा कि अगर क्वेश्चन ये आता है अन्वेषण, जांच और विचारण में अंतर बताइए, अन्वेषण, जांच और विचारण क्या होता है, देन आपको पहले स्टार्ट करना है अपना आंसर यहाँ से कि अन्वेषण को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2L में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट लाइन में आओ। जांच को BNSS की धारा 2K में परिभाषित किया गया है, जबकि विचारण की परिभाषा BNSS में कहीं पर भी नहीं दी गई है। अब देखो, विचारण की परिभाषा हमें नहीं दी गई है, लेकिन ट्रायल का प्रोसेस हमें बता रखा है कि अगर सेशन कोर्ट कर रहा है तो ट्रायल ये करेगा, मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कर रहा है, सम्मन मैटर है तो सम्मन ट्रायल, वारंट मैटर है तो वारंट ट्रायल, ये हमें यहाँ पर बताया है। तो पहला अपना डिफरेंस क्या होगा, देन आप अपना इन्वेस्टिगेशन, जांच के बारे में आप जो बेरेक में लिखा है वो बताओ। देन अपना डिफरेंस होगा सबसे पहले अन्वेषण को BNSS। अब देखो, आपको यहाँ जरूरी नहीं है बार बार पूरा लिखना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहाँ पर आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट लिख सकते हो। BNSS की धारा 2L में परिभाषित किया गया है। देन आप बताओगे, जबकि जांच को BNSS की धारा 2K में परिभाषित किया गया है, जबकि ट्रायल की परिभाषा BNSS में कहीं पर भी नहीं दी गई है। ये चीज आप एग्जामिनर को बताइए।
तो पहला डिफरेंस हमारा किस चीज का हुआ, सेक्शन का डिफरेंस हुआ। इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के एल क्लोज में और इंक्वायरी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के के क्लोज में बताया है। फिर देखो बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है इन्वेस्टिगेशन INV, लेकिन आपको यहाँ पे पूरा ही अन्वेषण वर्ड यूज करना है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा या मैजिस्ट्रेट द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है या मैजिस्ट्रेट द्वारा ऑथोराइज पर्सन भी कर सकता है। जबकि इंक्वायरी या जांच मैजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है और ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जांच और विचारण किसके द्वारा किया जाता है, ट्रायल हमेशा मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करते हैं और इंक्वायरी भी कौन करता है, कोर्ट करता है। उसके बाद देखो हमें इनका ऑब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं आपको ऑब्जेक्ट बता रही हूँ, ये ऑब्जेक्ट प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनते हैं कि जांच का उद्देश्य क्या है, जांच करने का ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्यों की जाती है या ट्रायल क्यों की जाती है। प्लस ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है, इंटरव्यूअर भी आपसे पूछ सकता है कि जांच करने का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों जांच की जाती है। तो देखो इन्वेस्टिगेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है साक्ष्यों को इकट्ठा करना। पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है, क्योंकि उसे एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, वही एविडेंस वो क्या करता है, कोर्ट के सामने लेके जाता है। जबकि जांच क्यों की जाती है, जांच का ऑब्जेक्ट ये देखना होता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, प्राइमा फेसिया मैटर बनता है या नहीं। क्योंकि जब जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बाद जो भी पुलिस उस कोर्ट के सामने पेश करती है, देन मैजिस्ट्रेट क्या करता है, जांच करता है कि सच में ये मामला बन रहा है या नहीं बन रहा, झूठा मामला है या फंसाया जा रहा है। वो क्या करता है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है। देन बात करते हैं विचारण। विचारण का उद्देश्य क्या होता है, देखो ट्रायल हमेशा कब की जाती है, इंक्वायरी या होने के बाद। ट्रायल तब की जाती है जब कोर्ट को लगता है कि यस अभियुक्त के विरुद्ध ये मामला बन रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, अभियुक्त को दोष सिद्ध करना कि यस उसके अगेंस्ट प्रूव हो चुका है कि ये इसने अपराध किया है, या दोष मुक्त करना कि इसने अपराध नहीं किया है। तो विचारण का उद्देश्य होता है अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करना। तो इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट एविडेंस को कलेक्ट करना, जांच का उद्देश्य ऑब्जेक्ट प्राइमा फेसिया मैटर बनना देखना, विचारण का उद्देश्य एक्यूज्ड को दोष मुक्त एक्विटल या कन्विक्ट करना। अब देखो बात करते हैं कि ये जो हम इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है, इंक्वायरी कब होती है, ट्रायल कब होती है। ये भी हमारा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री का। देखो इन्वेस्टिगेशन होती है FIR के बाद, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जब पुलिस को मिलती है और पुलिस को लगता है कि कॉग्निजेबल मैटर है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल मैटर है तो पहले उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, उसे ऑर्डर लेना पड़ता है, देन वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन कब होती है, या तो FIR के बाद या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद होती है। जबकि इंक्वायरी कब होती है, जब मैजिस्ट्रेट को परिवाद मिलता है। अब ये परिवाद कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों मैटर में किया जा सकता है। जांच परिवाद मैजिस्ट्रेट को जब किया जाता है तब, या जब पुलिस रिपोर्ट के बाद, दोनों चीजें ध्यान रखना। इंक्वायरी कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कब करता है, जब मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को परिवाद मिला या मैजिस्ट्रेट या कोर्ट को कोई पुलिस रिपोर्ट मिली, उसके बाद क्या होती है, इंक्वायरी होती है। जबकि ट्रायल कब होता है, ट्रायल हमेशा चार्ज फ्रेमिंग के बाद होता है। ट्रायल जब आरोप विरचित किए जाते हैं, कि जब अभियुक्त को बताया जाता है कि ये तेरे अगेंस्ट चार्ज लगे हैं कि इन धारा में तूने अपराध किया है, अब तू बता कि तू अपना जुर्म स्वीकार करता है या आगे ट्रायल चाहता है। अगर वो कहता है कि मैं आगे ट्रायल चाहता हूँ, देन क्या होता है, विचारण स्टार्ट होता है। तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन FIR के बाद और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद होती है, जांच परिवाद के बाद और पुलिस रिपोर्ट के बाद होती है, जबकि विचारण आरोप विरचित होने के बाद होते हैं। अब देखो इसके बाद बात करते हैं इनकी नेचर की। इन्वेस्टिगेशन की नेचर क्या होती है, नॉन जुडिशियल होती है, गैर न्यायिक होती है।
जबकि जांच की और विचारण की जो प्रकृति होती है वो न्यायिक होती है, जुडिशियल होती है। इसलिए जुडिशियल होती है क्योंकि कोर्ट और मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है, विचारण भी कोर्ट और मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, पुलिस कर रहा है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन जुडिशियल होते हैं। तो हमने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन, जांच और विचारण है, इनको कहाँ परिभाषित किया गया है, इनकी नेचर क्या है, इनकी स्टेज क्या होती है, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कौन करता है। अब देखो, जैसा कि मैं पहले डिफरेंसेस में मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बताती हूँ कि इन इन पॉइंट्स को याद रखो, इन इन पॉइंट्स पे आपको डिफरेंस बताने हैं। जैसे पहला आपको डिफरेंस बताना है धारा का, किस धारा में बताया है। सेकंड आपको बताना है कौन करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इंक्वायरी कौन करता है, ट्रायल कौन करता है। देन आपको बताना है उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, कि इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, जांच का क्या है, विचारण का क्या है। देन आपको बताना है कि कब होती है इन्वेस्टिगेशन, कब होती है इंक्वायरी, कब होती है ट्रायल, कब होती है। देन आपको इसकी नेचर बतानी है, देन आपको इसकी नेचर बतानी है। तो ये पॉइंट्स आप इनको एक बार लर्न कर लो। देखो, सारी चीजें जो होती है हम एक टाइम के लिए तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक हमें वो चीजें तभी लर्न रहती है जब हम उनके की पॉइंट्स याद रखते हैं। अब जब आप ये चीज याद रख लोगे ना कि धारा का एक डिफरेंस, कौन करेगा, कब करेगा, नेचर, उद्देश्य, अब ये चीजें आप 5 चीजें याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, क्विक माइंड आपको बताएगा कि यस, नेक्स्ट डिफरेंस आपको इस पॉइंट पे बताना है। अब आप ये डिफरेंस ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है एज इट इज ऐसे बताना। लास्ट वाला आप पहले भी बता सकते हो, पहले वाला आप लास्ट में भी बता सकते हो। तो ये हमारा अन्वेषण, जांच और विचारण का टॉपिक है। अब ये ना तो सिर्फ आपको एलएलबी में काम आने वाला है, बल्कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो तब भी ये चीजें काम आने वाली है। जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, एलएलबी का, लॉ का, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एग्जाम दे रहे हो तब ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एक पॉइंट जो मैंने बताया है अपने नोट्स में मेंशन करो और डे बाय डे इसको रिवाइज करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर करना है। बाकी जो भी डाउट है आप उसके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक स्टेट की जुडिशरी के बैचेस अवेलेबल है। पर्टिकुलर एलएलबी की क्लासेस भी आप ले सकते हो, या आप सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो उसकी भी क्लासेस आप ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।